हाय दोस्तों, दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि पहले वीडियो बनाई इसमें कुछ घर वालों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए दोबारा बनानी पड़ रही है। चलो बनाते हैं। मैंने और आपने पहले तीनों अध्याय पढ़ लिए अच्छी तरह, और तीनों अध्याय के अच्छे से क्वेश्चन कर लिए थे एनसीईआरटी का। मेरा अपना एक वो उठाया हुआ है कि उद्देश्य, चलो हम और आप दोनों मिलकर एनसीईआरटी की बुक्स क्लियर करते हैं, क्योंकि यही हमारा बेसिक है। और हर पेपर के लिए, कोई भी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या नेट या कोई भी ऑल एग्ज़ाम दो, उसमें बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक किसी से होगा, एनसीईआरटी बुक्स से ही होगा। आप सोचो कि डायरेक्टली बुक्स पढ़ने से तो वो तो नहीं होगा, इसलिए आप मेरे साथ आइए और एनसीईआरटी अच्छे से बुक्स पढ़िए और क्वेश्चन आंसर हल कीजिए। और ये मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं ना हर चीज़ के, ऐसे कि अध्याय 1 के 5 क्वेश्चन मैंने खुद ही स्वयं ही, आप मतलब आपका दिमाग और हमारा दिमाग एक ही हुआ, क्योंकि स्टूडेंट एक ही जैसे मैं वैसे ही आप। इसलिए मेरे लिए बनाए हुए क्वेश्चन अगर आप हल कर लोगे तो कम से कम आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसमें से हर यूनिट के 5 क्वेश्चन है हर चैप्टर के, उसमें 4 क्वेश्चन तो सही करना ही चाहिए। तो मतलब एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ रहा है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। नर्मदा घाटी में क्या है? नर्मदा घाटी में कुशल संग्राहक हैं। मतलब निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित? ये सही है, ये है। आखिरतक खाते थे जड़ों, फलों, जानवर, सही है। आरंभिक कृषि सुलेमान और किरदार पहाड़ियों पर, सही है। और 8,000 वर्ष पूर्व कृषि कहाँ हुई थी? गंगा में नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ सुलेमान और किरदार पहाड़ियों पे हुई थी। तो मतलब ए और बी और सी, ये सही है इसका। निम्नलिखित का सुमेल करो। सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल कहाँ गई थी? सुलेमान और किरदार पहाड़ियों। तो ए का तीसरा। आरंभिक लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा घाटी में। तो बी का दूसरा। 4700 साल ईसा पूर्व आरंभिक नगर, तो सिंधु नदी घाटी पे। इंडिया किसने कहा? तो ईरानी और यूनानियों। तो मतलब इसका क्या आंसर है? ए का तीसरा सही है। और बी का आरंभिक नगर कहाँ है? आरंभिक लोग कहाँ रहते? तो नर्मदा घाटी में। बी का पहला, ए वाला। सी का चौथा सही है। और डी का तो इसका ये सही है। निम्न में से कौन सा सत्य है? चलो देखते। लगभग 2500 ईसा पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ कहाँ हुआ? गंगा और सहायक नदियों के संबंध तटवर्ती इलाकों में, सही है। और विशाल राज मगध, ये सही है। विशाल राज मगध गंगा के दक्षिण में स्थापित किया गया। इसका शासक बहुत ही शक्तिशाली था। हाँ सही था। जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हें याद आ गया होगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, सिर्फ देख के स्किप कर दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अपना एक ही कर्तव्य है कि पढ़ाई का, सिर्फ वो भी अच्छे से। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट शब्द प्रयोग करते हैं। हाँ करते हैं ना। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान के अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। हाँ ये अशोक का अभिलेख है। प्रथम जौ और गेहूं सिंधु नदी के आसपास, नहीं ये सुलेमान और किरदार पहाड़ियों का। क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको यहाँ चित्र में दिखा देती हूँ। देखो सुलेमान और किरदार पहाड़ियाँ यहाँ और सिंधु यहाँ है, तो यहाँ तो बहुत दूर दूर हो गया, इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। चलो 3 क्वेश्चन हो गया। प्लीज़ आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए, नोट भी करते जाइए, तो कोई अच्छा नहीं। वैसे आप पे बुक्स होगी तो खुद बनाना शुरू कीजिए। निम्न में से सुमेल कीजिए। नर्मदा घाटी आखिरतक खाद्य संग्रह, ए वाला। मगध पहला बड़ा राज्य। गौरव पहाड़ियों पर, तो आरंभिक कृषि। सिंधु तो इसकी सहायक नदियों, गंगा घाटी 2500। तो मतलब ए का दूसरा सही है। बी का पहला, ए वाला। और सी का चौथा। और डी का पांचवा, ई का तीसरा, ये सही है। निम्न में से कौन सा सत्य? सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी, नहीं हाजी तो सही है। वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। नर्मदा घाटी में प्रथम बड़ा राज्य, नहीं ये गंगा घाटी में था, गंगा नदी। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। हाँ हुआ ना।
गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज था जो कि दक्षिण में था। सही है। अध्ययन आर्केटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलो इसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? आर्केटक खाद्य संग्रह पत्थरों और लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाते थे। हाँ बनाते थे। कुर्नूल की गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए। हाँ हुए। बचने की प्रक्रिया 1300 साल पहले पैदा हुई। नहीं ये गलत है, बल्कि बचने की प्रक्रिया 1200 साल पहले हुई। ये सही है। इसका कूट देख लेते हैं। इसका कूट है पहला, दूसरा, चौथा, बल्कि तीसरा तो गलत ही निकल गया। चलो अब निम्न में कुछ सुमेल गई हो। बुर्जहोम में क्या मिला? जो अच्छे से पढ़ रहा उसे तो हाल ही पता चल गया कि गर्ता आवास मिला। जो गर्ता आवास को समझते हैं, जो गड्ढों में घर बनाए जाते हैं। गड्ढों में घर क्यों बनाते थे कश्मीर में, बुर्ज कश्मीर में? क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती थी, वहाँ सर्दी से बचने के लिए। चलो बता दे रहे हैं। और हानि बहुत खतरनाक जानवरों से बचने के लिए, और बरसात से बचने के लिए। इसके लिए नवपाषाण काल पॉलिस्टर औजार बनाए। हाँ बनाए जाते थे ना। मेरठगढ़ बोलन दर्रा के पास, और मेरठगढ़ में ही आयताकार घर है। तो मतलब ए का दूसरा सही है, और बी का तीसरा सही है, सी का ए सही है। कथन ए और आर दिए गए, इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए, पढ़िए। मेरठगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मनुष्य के, ये लिखा क्या है इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिसमें मनुष्य के साथ बकरी दफनाई गई है। ये सही है। बकरी क्यों दफनाई गई थी? क्योंकि वहाँ के लोग समझते कि मरने के बाद भी जीवन है, तो वे उनकी जो उपयुक्त चीज़ें होती थी उनके साथ दफना दी। जैसे कुछ बहुत सौ के साथ गहने, गुड़िया, खाने का सामान, उन जो पसंद था वो, इसलिए हुई थी। क्योंकि और जम्मू कश्मीर में है जो बुर्जहोम, उसमें कुत्ता मिला था उसके साथ। मेहरगढ़ में बोलन दर्रा है जो ईरान जाने का रास्ता। सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। शुमेल कीजिए। बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में। सही है। सबसे पहला पाला गया जानवर कुत्ता। हाँ पाला गया। प्रस्तर युग में पत्थरों के औजार मिले हैं। सही है। मेरठगढ़ कश्मीर में नहीं, बल्कि आधुनिक पाकिस्तान में। ये सही है। निम्न में कौन सा सत्य है? नवपाषाण काल में आहार के रूप में चावल, गेहूं तथा दलहन से अनाज बनते। नवपाषाण काल खाद्य संग्रह कुशल हो गया था। नहीं ये गलत है, क्योंकि उसमें नवपाषाण काल खाद्य संग्रह कुशल हो गया था। ठीक नहीं हो चलता था। पुरापाषाण काल में पॉलिशदार औजार मिलते थे। ये भी गलत। बे वाला सही है। अध्ययन आरंभिक नगर हड़प्पा पुरास्थल कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा शहरों का निर्माण कब हुआ? 4700 साल पहले या 2700 ईसा पूर्व। मैंने बताया था आपको, याद कीजिए प्लीज। मोहनजोदड़ो में एक अनोखी चीज, क्या? महान स्नानागार। और कालीबंगा में अग्निकुंड, और लोथल में भंडार गृह है। चलो इसका ए का, वी का ए, पहले ए का तीसरा ए सही है, बी का ए, और सी का दूसरा, और डी का पांचवा, और ए बी वाला सही है। आधुनिक पाकिस्तान के हड़प्पा शहर निम्न में से नहीं है, निम्न में से हैं सॉरी, सिंध प्रांत। हाँ ये तो है। और ये गुजरात, राजस्थान, ये तो अपने भारत के हैं। सिर्फ इसका आंसर है। अब दूसरा, लोथल में क्या मिला? अग्निकुंड। सही है। सॉरी, मोहनजोदड़ो में भंडार गृह। हाँ सही है, मिला है ना। हड़प्पा नगरों के घर एक या दो मंजिल होते? हाँ होते थे। हड़प्पा के घरों में स्नानागार, हाँ हर घर में स्नानागार था ज़्यादातर। हड़प्पा के पूरे घर कच्चे थे। ये तो कोई भी नहीं कह सकता पूरे घर, हाँ थोड़े बहुत होंगे, ऐसा नहीं कह सकते पूरे ही। निम्न में कौन सा सत्य है? मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। मैंने बताया था कि
कपास की खेती क्यों होती है कि ये कपड़े मिलने के साज के लिए उपयोग किया था। याद करो, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने मन के बनाए जाते थे बिल्कुल। हड़प्पा नगरों में लोहा का प्रयोग होता है, ये गलत है। हड़प्पा लोग में नहीं होता, वहाँ कांसे और तांबे का होता है। तांबे का आज के राजस्थान से होता था, ऑफकोर्स होता था ना। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, दान, तेल और आदि खेती अवश्य करते थे। निम्न में से 5वां, हड़प्पा के लोग का पशुपालन गाय, भैंस, भेड़, बकरी था। बिल्कुल था। धौलावीरा 3 भागों में बटा था। मैंने बोला था, हाँ 3 भागों में बटा था। लोथल में बंदरगाह था, हाँ वो चित्र दिखाया था, याद किया करो थोड़ा बहुत। हड़प्पा के नगरों का विनाश हुआ था 2900 साल पहले, ऑफकोर्स हुआ था। हड़प्पा के नगरों में मंदिर का प्रमाण, ये थोड़ा अपना अंजमंजस, मतलब थोड़ा वैसा है, कन्फ्यूजन में है, हेवी और नहीं, ये क्लियर नहीं होता है। क्योंकि मार्शल ने कहा हाँ है और कोई कहता नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। चलो तो ABE ये गलत है, ABCD ये सही है। ये 15 क्वेश्चन हो गए, इसे प्लीज़ हल कीजिए और हर किसी को शेयर कीजिए, ये हर किसी के काम आते हैं। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, 10 का सब्सक्राइब कम से कम 15 तो ही कीजिए। आप मेरा साथ दीजिए, मैं बहुत अच्छे से बताती रही और अच्छे से बताऊंगी। आपके तीनों जो अध्याय पढ़ाए हैं वो मैंने क्लियर करवा दिए ना। पहले तो बुक्स के क्वेश्चन आंसर लगवाए, फिर मैंने खुद ही बनाए। प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।